नमस्कार मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि संधि से संबंधित हमारी कक्षा चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने दीर्घ संधि व गुण संधि का अध्ययन कर लिया था। दीर्घ संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि शब्द के मध्य में आपको आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। और इसी तरह से गुण संधि में मैंने आपको बताया था कि ए और आ के बाद में यदि ई और बड़ी ई हो तो उसके स्थान पर आई करना है, और ए और आ के बाद में यदि ऊ और बड़ा ऊ हो तो उसके स्थान पर औ आदेश करना था। और इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है वृद्धि, अर्थात किसी भी शब्द को और आगे बढ़ाना, है ना। गुण तो था, थोड़ा गुण, दीर्घ था ही था, है ना। फिर गुण हुआ, गुण का मतलब थोड़ा सा आगे चले गए हम, फिर हम आ गए वृद्धि पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको लिख करके दिखाया था, ए और आ तो राजा होते हैं, ये तो सभी के साथ चलते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको ई ऊ और री तक के शब्दों को मैंने आपको दीर्घ संधि में बताया था। फिर आपको मैंने बताया था छोटे वाले दोनों, फिर दोनों बड़े वाले आ जाएंगे, ठीक है। के बाद यदि ए या बड़ा ए हो तो, ए या बड़ा ए हो तो, ए या बड़ा ए हो तो, और दोनों के मेल होने से आई आदेश हो जाता है, मतलब बड़ा ए आदेश हो जाएगा ना। ये वृद्धि संधि की जैसे, उसकी जैसे दीर्घ संधि की जैसे, ठीक है। मतलब अपने ही वर्ग का बड़ा अक्षर हो जाएगा, अपने ही वर्ण का। और जब ओ और औ हो तो औ आदेश हो जाता है। इस मेल को वृद्धि कहते हैं। इस मेल को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जैसे देखिए हमने किया था, यहाँ तक हम कर चुके थे। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री। यहाँ तक अपन ने किस में किया था? दीर्घ में, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने ई और ए, ई और ऊ किस में लिया था हमने? ए ले लिया था, ठीक है। फिर हमने लिया था ई की जगह तो ऊ, और ऊ की जगह औ लिया, ठीक है। और इसी तरह से ए और बड़ा ए हो तो हमको बड़ा ही करना है, और ओ और बड़ा ओ हो तो भी हमको औ ही करना है, ठीक है। ये हमें आदेश करना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? बड़े से भी बड़ा, मतलब जी सबसे बड़ा। देखिए जरा उदाहरण देखते हैं हम। ए और आ, ए और ए के बाद में क्या हो जाता है? ए। जैसे देखो ए कै, तो कै में तो क्या है? ए, और ए अपने पास है ही। ए और ए मिलकर के क्या बन गया? आई। क्या बन गया ये? ए कैक। एक प्लस एक क्या बन गया? एक कैक। ऐसे धन प्लस एशना, धनेशना। ऐसे ए प्लस ए बराबर बड़ा ए, धन प्लस ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य। ऐसे परम प्लस ऐश्वर्यम, परमेश्वर्य। ऐसे ही आ प्लस ए बराबर बड़ा ए, ऐसे तथा प्लस ए क्या बन जाएगा? तथैव। सदा प्लस एव, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। राजा प्लस ऐश्वर्य, राजेश्वर्य। ऐसे ही ए प्लस ओ बराबर औ, जैसे दंत प्लस ओष्ठ है, क्या बन जाएगा? दंतोष्ठ है।
परम प्लस ओज परमोज, ए है और ओ है, ए और ओ मिलकर के क्या बन गया, आओ बन गया। ठीक है, ऐसे ही ए और ओ मिलकर के आओ बनेंगे, ऐसे ही परम प्लस औषध क्या बन जाएगा, परमौषध। वीर प्लस औदार्य वीरोदार्य, महा प्लस ओज महोज, महा प्लस औषधय महोषधय। ऐसे ही यण संधि आ जाती है अब अपनी, है ना। अब देखो कुछ और है वृद्धि संधि के उदाहरण, ये भी एक बार देख लें। जीव प्लस एष्णः जीवैश्वणः, लोक प्लस एष्णा लोकेष्णा, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, भाव प्लस ऐक्य भावैक्य, यथा प्लस एव यथैव, रमा प्लस ऐश्वर्यम रमेश्वर्यम, जल प्लस ओक जलोद। इस तरह से वन प्लस औषधय वनौषधय, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, महा प्लस औदार्य महोदार्य। तो देखिए इसमें जो हमको याद रखना है वो केवल यह याद रखना है कि प्लस से पूर्व ए और आ तो आएगा ही, दोनों में याद रखना है, तो गुण में भी और वृद्धि में भी। ठीक है, और प्लस के बाद यदि गुण में तो ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ आए तो हमें क्या करना होता है, ई और बड़ी ई आए तो हमको ए करना है, ऊ और बड़ा ऊ आए तो हमको औ करना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ए और बड़ा ए दोनों में से कोई भी आए तो बड़ा करना है, और इसी तरह से ओ और बड़ा ओ दोनों में से कोई भी आए हमको बड़ा ही करना है। अतः इस तरह से वृद्धि संधि हमारी पूर्ण होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको वृद्धि संधि से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। इसकी पहचान यह है कि जिस शब्द के सर के ऊपर हमको दो मात्राएं मिलेंगी वहीं वृद्धि ही है, बस दूसरा कोई होने की संभावना भी नहीं है। ठीक है, वहाँ क्या होगी, वृद्धि ही होगी। अब आगे देखिए, यण। यण का मतलब होता है य व र ल। ठीक है, य व र ल ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, हमने व्यंजन वाला जो पार्ट किया था शुरू में, जो हमने एक बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था व्यंजन का, उसमें हमने अंतस्थ पढ़े थे, वो थे य व र और ल। ठीक है, य व र और ल। देखो ये बहुत सरल है। जब ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, जब ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ और री के बाद, चाहे ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे ऊ छोटा हो या बड़ा हो, चाहे री छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब कोई सा भी स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर क्रम से य व र आदेश हो जाता है। ल हमारे होता है संस्कृत में। ठीक है, ल को इन्होंने यण संधि में यहाँ पर नहीं लिया। देखो देखिए, ई ऊ और री के स्थान पर य व र ल आदेश हो जाता है, और प्लस के बाद चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी स्वर हो। ठीक है, चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। अब देखो क्या क्या होगा, जैसे देखो ई के स्थान पर हमको यह करना है, ऊ के स्थान पर हमको वह करना है, और री के स्थान पर हमको रे करना है। जैसे देखो अति प्लस अधिक, देखो मैं उदाहरण लिख के दिखाती हूँ आपको। जैसे अति प्लस अधिक। अब देखो भाई, अब अपन को अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्लस के पूर्व वाला पढ़ रहे थे। प्लस के पूर्व यदि ए आ हो या समान वर्ण हो, ये पढ़ रहे थे ना। अब लेकिन हमको क्या करना है, प्लस से पूर्व वाला देखना है, बाद वाला कोई भी स्वर हो सकता है ना। तो प्लस के पूर्व कौन है, ई है ना। अब ई ऊ और री के स्थान पर य
व और र आदेश हो जाता है। ई उ री के स्थान पर य व र और ल अपन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम संस्कृत में करते हैं, हिंदी में नहीं होता। ठीक है, ये हमारा किस में होता है? संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। य व र ल आदेश हो जाता है। तो देखो अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो अति में ई है और यहाँ पर ए है, तो ई और ए मिलकर के क्या बन जाएगा बताओ? ई प्लस ए क्या बनेगा? ई की जगह क्या बना देंगे? यह। ठीक है, ई की जगह क्या बना देंगे? यह। तो क्या बन जाएगा ये? अत्यधिक। क्या बनेगा? अब जब इस पे से अब जब इस पे से मान लो ये स्वर हट गया तो ये कैसा हो गया? आधा हो गया ना। मैंने आपको बताया था ये कैसा हो जाता है? आधा। तो अत्य और ए भी हमारे पास में है, तो ए भी कहाँ चला गया? ये के पास में चला गया, तो ये क्या बन गया? अत्यधिक शब्द बन गया। क्या शब्द बन गया? अत्यधिक शब्द बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, अति प्लस आदि, अति प्लस आदि, ये देखो अति प्लस आदि। तो अति में क्या है? देखो अति में क्या है? छोटी ही, और यहाँ क्या है? आ है। तो अब ये चाहे कुछ भी हो, इधर तो चाहे कुछ भी हो, इधर तो चाहे कैसा भी स्वर हो, चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। ठीक है, और लेकिन हमको इसको बदलना है, तो क्या बन जाएगा? अत्यादि। क्या बन जाएगा ये? अत्यादि। ठीक है, ये आदत्य हो जाएगा और ये हो जाएगा। देखो अत्यादि। ठीक है ना, आगे समझ में ऐसे ही करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अति प्लस आवश्यक, तो अति में छोटी ई की जगह क्या बन जाएगा? वही अपने पास में आदत्य हो जाएगा, और छोटी ई की जगह क्या बन जाएगा? यह। तो क्या बन जाएगा? अत्यावश्यक। ऐसे यदि प्लस अपि, तो यदि में छोटी ई की मात्रा है ना। अब इस छोटी ई की मात्रा की जगह हमको यह करना है, द आधा रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये यद्यपि। अति प्लस आचार, अत्याचार। ऐसे अति प्लस आनंद, अत्यानंद। नदी प्लस आगम, नद्यागम। अब ये कैसी ई हो गई? बड़ी ई हो गई। अब मैंने आपको बताया चाहे हसु हो चाहे दीर्घ हो, कोई सी भी आए, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, हमको क्या करना है? इसकी जगह क्या करना है? हमको इसकी जगह ई करनी है। क्या करनी है? ई करनी है। ठीक, ऐसे ही देखो आगे देखो, ऊ वाला उदाहरण देखो। ई प्लस ऊ होगा तो क्या हो जाएगा? ई प्लस ऊ होगा तो क्या हो जाएगा? ई प्लस ऊ है तो भी वही बात है। प्रति प्लस उपकार, तो प्रत्युपकार। हमको तो क्या बनाना है? ई की जगह बनाना है। तो ई की जगह हम क्या बना देंगे? यह बना देंगे। देखो प्रति, देखो प्रति प्लस उपकार, तो उपकार भी तो स्वर ही है। ऊ क्या है? स्वर है ना। अब इस स्वर, ये स्वर, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, हमको तो प्लस से पूर्व वाले को देखना है यण संधि में। अब इसकी जगह हमने क्या रखा है? यह को रखा है, तो क्या बन जाएगा? ये प्रत्युपकार बन जाएगा, है ना। अब इसी तरह से आगे देखो, नी प्लस ऊन, तो न्यून बन जाएगा, ये भी आ जाएगा आपको। ऐसे ही ई प्लस ए बराबर ये बन जाएगा, तो प्रति प्लस एक, तो ई है, ई की जगह क्या बन जाएगा? ई की जगह क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये प्रत्येक। सु प्लस अल्प, अब सु में से ऊ लिया। अब देखो ये मैं आपको समझाती हूँ। सु प्लस अल्प, अब ये देखो, अब हमको क्या करना है इसमें? अब देखो जैसे मान लो हमारे पास है सु प्लस अल्प है। ठीक है, अब स्वर प्लस के बाद तो क्या है? स्वर है ही है, और प्लस से पूर्व क्या है? ऊ है। तो ऊ की जगह हमने क्या किया है? देखो ऊ की जगह क्या किया है? वह किया है। ऊ की जगह हमने क्या किया है? वह किया है। अब जब ये ऊ इस पे से हटेगा, मान लो ये ऊ हटेगा, तो क्या बचेगा? ये आधा से बचेगा, ये हलंत लग जाता है तो आधा हो जाता है अपने आप अक्षर। ठीक है, तो प्लस व प्लस लप। अब ये लप क्यों बचा? क्योंकि जो ए था ये वह में चला गया। वह भी चूंकि कैसा था? आधा था, तो किस में चला गया? वह में चला गया, तो क्या बन गया? स्वल्प। क्या बन जाएगा? ये स्वल्प बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऊ प्लस आ बराबर क्या बन जाएगा? अब देखो सु प्लस आगत, तो क्या बन जाएगा? स्वागत, है ना। ऊ की जगह क्या बन जाएगा? वह हो जाएगा, और आ की मात्रा उसमें लग जाएगी, तो स्वागत बन जाएगा, है ना। ऐसे ही अनु प्लस
इति, तो क्या बनेगा अन्वेति। ऐसे ही उ प्लस ए बराबर व, तो अनु प्लस एष्ण है तो अन्वेषण है। ऐसे ही उ प्लस ए आ होगा तो भी वही बनेगा वधु प्लस आगम वध्वागम, है ना। अब री है, री के स्थान पर क्या बनाना है, आ बनाना है। अब देखो इसको कैसे करना है, देखो इसका भी मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ लिख करके। तो मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, ये देखो मात्र प्लस आज्ञा। तो ये जो मात्रा नीचे होती है क्या, काय की मात्रा होती है, रीकार की। किसकी मात्रा होती है, रीकार की मात्रा होती है। अब रीकार के स्थान पर हमको क्या करना है, रै करना है। ये देखो यहाँ हमने री के स्थान पर क्या किया था, रै किया था। तो क्या बन जाएगा ये, मात्राज्ञा। क्या बन जाएगा ये, मात्राज्ञा। माँ अवितय प्लस रै प्लस आज्ञा। अब ये देखो अब क्या बनेगा, तय और रै मिलकर के तो सबसे पहले द्वित्व व्यंजन बन जाएगा, तो त्रा बन जाएगा ना। ये अपन ने पढ़ा था पीछे, क्या बनेगा ये, त्रय। तो मात्र, अब अपने पास में आ की मात्रा है यहाँ पे, तो ये आ की मात्रा लग जाएगी, मात्राज्ञा। क्या बन जाएगा ये शब्द, मात्राज्ञा। ठीक है, क्या बनेगा, मात्राज्ञा। ऐसे ही री प्लस उ बराबर क्या बन जाएगा, री। ऐसे ही मात्र प्लस इच्छा, क्या बनेगा, मात्र इच्छा। ऐसे री प्लस उ, पितृ प्लस उपदेश, पित्रोपदेश, है ना। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ऊपरी प्लस उक्त है, उपयुक्त है। वी प्लस ऊ है, व्यू है। अधि प्लस एष्णा, अध्येष्णा। ई के स्थान पर वही यह कर दिया। सु प्लस अच्छे, तो सु के ऊ के स्थान पर हम वह करेंगे। अब ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चाहे तीनों में से, चाहे हसु हो या दीर्घ हो। जैसे मान लो ई और ई है तो हमको क्या करना है, यह करना है। ऊ और ऊ है तो हमको वह करना है। री और री है तो हमको क्या करना है, रै करना है। और अगर संस्कृत का कोई विद्यार्थी इसको देख रहा है तो वह ल के स्थान पर ल आदेश कर देता है, क्योंकि संस्कृत में जो री होता है उसको भी किस में माना गया है, उसको भी हसु मतलब अपने जो ये स्वर होते हैं उनके अंतर्गत माना गया है। ऐसे ही सु प्लस अच्छा, सु प्लस अच्छे, स्वेच्छ। गुरु प्लस आदेश, गुरु आदेश। ठीक है, वधु प्लस आज्ञा, वध्वाज्ञा। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। मात्र प्लस उपदेश, मात्र उपदेश। तो इस तरह से हमारी दो संधियाँ, एक तो हमारी वृद्धि संधि और एक हमारी यण संधि कंप्लीट हो गई। तो मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।